हमारी वाणी ईश्वर की वाणी है तो उसको न मानने वाला नास्तिक है, काफिर है, नापाक है, उसका कल्याण नहीं होगा। हमारा महापुरुष ईश्वरी है, जहाँ ऐसा माना जाएगा यही बात आएगी। हमारा संप्रदाय ईश्वरी है। भौतिकवादियों ने उतना रक्त नहीं बहाया है जितना ईश्वर मानने वालों ने रक्त बहाया है। ईश्वर मान करके मनुष्यों का खून खराबा बहुत हुआ है, भौतिकवादियों ने इतना रक्त नहीं बहाया। इसलिए ईश्वर और शास्त्र कह देने से सच्चाई आ गई, ये महा धोखा है। गुरु कह देने से भी सच्चाई कैसे आ जाएगी जब तक परख न होगी। सतगुरु शब्द बड़ा गंभीर है, तो बड़े बड़े मक्कार अपने को सतगुरु घोषित करके चल पड़े, और सतगुरु शब्द में भी उलझ जाओगे, कहीं भी उलझ जाओगे। सतगुरु पर भी कैंची है। परख करके ही मानने योग्य है सब कुछ। गुरुओं का गुरु कौन है? जीव। गुरुओं का गुरु जीव है। योग दर्शन में तो कहा गया है गुरुओं का गुरु ओम है। वो विश्वास की बात है, अंधविश्वास। ओम तो एक शब्द है जो उपासना के लिए पुरा काल में बनाया गया, एक अवधारणा है। ओंकारात जो जाने लिख के मेटेता है सुमाने, ओंकार कहे सब कोई जिन्हें लखा सुबिरला हुई। ज्ञान चौतीसा की शुरुआत में ही साहब कहते हैं कि ओंकार को जो लिखे, ओम को जो लिखे वो काट दे, वो श्रेष्ठ है। मनुष्य ओम लिखता है, वो काट देता है, इसलिए ओम से बड़ा मनुष्य है। गुरुओं का गुरु जीव है, मनुष्य जीव है। वही परख करता है, गुरु ठीक है, गुरु गलत है। ईश्वरों का ईश्वर जीव है, जीव ही निर्णय करता है ये गलत ईश्वर है। एक ईश्वर की परिभाषा अच्छी नहीं है, ईश्वर की परिभाषा ये अच्छी है। ये जीव ही निर्णयता है और परख उसमें मूल है। परखना, छानबीन करना, निर्णय करना, निर्भ्रांत दृष्टि अपनाना। पारक के प्रताप से सब भ्रम जालामान। वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करी आवे हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारक राखे साथ। सज्जन वही प्रशंसनीय है जो साथ में पारक रखे, परख रखे, परीक्षा रखे, तौल करके ग्रहण करें। हर जगह तौल। खाने पीने में है, मैं आपसे कहा करता हूँ, खाने पीने में तौल नहीं, परख नहीं। क्या खाना चाहिए, अकल नहीं। बुढ़ा गए, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, अभी अकल नहीं आई। मांस गोश्त गंदी चीज़, प्राणी हत्या से मिलने वाली चीज़, रोगवर्धक। बीत गया जीवन का बहुत हिस्सा, कितना खाना चाहिए अकल नहीं आई। खाने के बाद पछता रहे। सुख से रहना चाहो, आहार विहार विचार व्यवहार ठीक करो, इसकी परख करो। आहार का मतलब है जो हम आहरण करें। आहरण नाम ग्रहण करना, खींचना, स्वीकारना। आँख से जो देखते हो आँख का आहार है, कान से सुनते हो कान का आहार है, नाक से सूंघते हो नाक का आहार है, जीभ से चखते हो जीभ का आहार है, मन से जो सोचते मन का आहार है। ये ठीक होना चाहिए। उसमें भोजन के लिए बड़ी सावधानी चाहिए। जवानी में जठराग्नि जितनी तेज रहती है बुढ़ापा में नहीं। जवानी की आदत बुढ़ापा में भी लोग लद लेना चाहते हैं, और ज़्यादा गलती तो जवान करते हैं। तेज भूख लगती है, आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, वहीं से कब्जियत शुरू होती है।
ज़्यादा खाना शुरू किए, गरिष्ठ होता गया, पचने की शक्ति घटती गई और एकदम बुनियादी ढंग से जैसे कब्जियत शुरू हो गई। और दोष देते हैं पेट का। पेट का दोष नहीं, हमारी लोलुपता का और अज्ञान का दोष। सभी को कम खाना चाहिए। दोपहर को भोजन मिलना है, अब अगर जलपान करने से दोपहर को भूख खुल के नहीं लगती तो जलपान मत करो, पानी केवल पियो। अथवा जलपान करते हो तो जलपान की कसौटी यही है कि दोपहर को खुल के भूख लगे तो आपने जलपान ठीक किया है। अगर दोपहर को खुल के भूख नहीं लगी है तो आपने जलपान ज़्यादा किया। आप कहेंगे अरे बहुत थोड़ा खाया था, तो उसे भी कम खाना चाहिए, मर जाएंगे। बड़ा डर है मर न जाए। कम खाने से कोई मरता नहीं है, ये ज़्यादा खा खा के लोग मर रहे हैं, जीते जीते मर रहे हैं, पछता पछता करके। दोपहर को कड़ी भूख लगनी चाहिए खाने के समय, और ऐसा खाओ कि शाम को फिर खुल करके भूख लगे। कड़ी भूख बिल्कुल अपने हाथ में है, संभाल के खाओ। जो मिले वो ठीक है, दाल भात मिले काफ़ी है। छत्तीसगढ़ का भोजन तो सब्जी भात सबसे बढ़िया, सब्जी भात, सब्जी भात, दाल भात, रोटी सब्जी जो मिले खा लो। घी की चिंता भी मत करो, घी बहुत फायदेमंद चीज़ नहीं है। दूध के लिए मत ललचाओ, मिल जाए तो थोड़े लो, ज़्यादा नहीं। दूध कोई बहुत बढ़िया चीज़ नहीं, एक जगह दूध ज़्यादा है, लोग कहे ठीक है तो दूध ही ज़्यादा ले लें, ज़्यादा ले लिए पेट खराब हो गया। ज़्यादा दूध आया और दूसरे में वितरित कर दो। दूध, घी, दही ये बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है कि इसको ज़्यादा खाना चाहिए, मिल जाए तो थोड़ा खाए। और कभी चिंता, जीवन भर ये न मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों को गाय का बछड़ा है दूध पीता है, बड़ा हुआ चरता है, फिर कभी दूध पीता है? किसी बैल से लड़के देख लो, दूध पीने वाले आप हो, लड़के देख लो किसी बैल से, किसी घोड़ा से, किसी हाथी से, तो पता लग जाएगा। जो सहज भोजन मिले करो और कम खाओ, सदैव कम खाओ। देखो एकदम मस्त, भूख लगी रहे, भोजन के बाद उठो तो हल्का हल्का पेट रहे, और 2-4 घंटे के बाद भूख लग जाए, हल्का सब समय रहे। ये सावधानी बरतो, देखो कितना सुख से रहोगे। ऐसे सारी चीज़ों के लिए अपने को बचाओ, विवाद न करो, लड़ो ना। अपने से कोई छोटा है, लड़ गया, आप चुप हो जाओ, उसको समझ होगी, सुधारेगा। अपना अहंकार क्यों उछले कि ये छोटा हमसे कह, छोटा बड़ा क्या है, ऊंच नीचे मध्य की वाणी, एक है पौन एक है पानी। सुख से रहने के लिए बहुत धन नहीं चाहिए, सुख से रहने के लिए विवेक और त्याग चाहिए। थोड़ा धन चाहिए, धन सबके बराबर नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए, भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाएं, सोने की जगह मिल जाए, बस बहुत है। आदमी अपने मन और तृष्णा को फैला फैला करके बहुत पीड़ित है। तो हर जगह परख की ज़रूरत है। जो अपनी आंत को नहीं परख पाता है, खाद्य वस्तु को नहीं परख पाता है, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, अकल नहीं आती है, क्या आदमी है? भूल चूक हो जाए सुधारो। अपने ही खाने में लगे, ये गलत हो गया, खाने के बाद प्रतिक्रिया उसकी आई, बस सावधान हो जाओ। त्रुटियां हो सकती हैं, सावधानी बरतो,
सावधानी ही साधना है। हर जगह परख की ज़रूरत है। पूरा जीवन हमारा अनवीक्षकी में चलना चाहिए, परख में चलना चाहिए। परख करके काम करोगे, कहीं धोखा नहीं खाओगे, और बिना परख के करोगे धोखा खाओगे। वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों करी आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु अपने भीतर है, खोजते बाहर है। परमात्मा बाहर खोजते हैं, मोक्ष बाहर खोजते हैं, कल्याण बाहर खोजते हैं, आनंद बाहर खोजते हैं। एक युवक एक युवती में आनंद खोजता है और युवती युवक में आनंद खोजती, दोनों पागल है। अगर युवती के शरीर में आनंद होता तो युवती उस आनंद को लेकर के आनंदित रहती, लेकिन वो युवक में खोजती। और युवक के शरीर में आनंद होता तो अपने शरीर के आनंद से वो आनंदित रहता है, लेकिन वो युवती के शरीर में खोज रहा है। दोनों ब्रह्म में। मृग तृष्णा भ्रांत, जीवन भर आदमी भ्रांति में जीता है। ज्ञान है लेकिन भ्रांति में जी रहा है। ज्ञान तब काम करता है जब वो व्यवहार में हो, और व्यवहार में लाने के लिए एकांत चिंतन और त्याग का बल होना चाहिए। अकेले में बैठ करके नीरछीर विवेक करोगे और जिसको गलत समझोगे त्याग करने के लिए कमर कस लोगे, तब वो दशा आएगी। एकांत चिंतन नहीं करते हैं और जिसको गलत समझते हैं उसको त्यागने की हिम्मत नहीं रखते हैं, तो दिमाग में ज्ञान भरा रहेगा, जीवन भर रोते रहोगे। शोक हर्ष द्वंद्व राग द्वेष कलह कल्पना चिंता उद्वेग में जीवन चला जाएगा। इसलिए एकांत चिंतन चाहिए और त्याग के लिए बल चाहिए। वो मनोबल आपको करना पड़ेगा। त्याग करके देखो कितने सुखी हो जाओगे। खाने ही में जिनकी आदत ज़्यादा है, निश्चय कर लें, त्याग करें, संयमित खाएं, देखेंगे एक ही दिन में महासुखी हो जाएंगे। जिस दिन आप हल्का हल्का खाएंगे, पूरा शरीर हल्का हल्का रहेगा, आप खुद आनंदित हो जाएंगे। इसलिए सुख कहीं है, खोजते कहीं है। परमात्मा कहीं है, खोजते कहीं है। पारखी संत ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। वे कहते भाई जिधर खोजते हो उधर नहीं है। जैसे राजिम कोई खोजे यहाँ से पश्चिम चल करके, तो मानिक चौरी आ जाएगा, अभनपुर आ जाएगा, राजिम नहीं आएगा। कोई कहे इधर राजिम नहीं है तो राजिम का खंडन नहीं हुआ, दिशा का खंडन हुआ, गलत दिशा में जा रहे हैं। परमात्मा का खंडन नहीं है, परमात्मा की दिशा का खंडन है। जो हम बाहर परमात्मा खोज रहे हैं, पारखी संत उसका खंडन करते हैं। भीतर लौटो। जो स्वयं दृष्टा साक्षी चेतन है, इसका नाम आप ब्रह्म रखो, परमात्मा रखो, अल्लाह खुदा गाड रखो। साहिब ने तो सबका अल्लाह राम जीव तेरी नाही, हृदय बसे तेहि राम न जाना। ये तो शब्द देश काल में बनते हैं। राम भजन कितने दिनों से है? 1000 वर्ष से। 1000 वर्ष के पहले राम भजन कहीं नहीं था। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक में भी नहीं लिखा है कि राम राम जपो। 1000 वर्षों से राम नाम जप चला है। हरि नाम जप 1500 वर्षों से चला, उसके पहले नहीं।
वेदों में हरि शब्द है, उसका अर्थ होता है अश्व, और वह अश्व है सूरज की किरणें। हरि का पहला अर्थ है हरा हरा, कोश के अनुसार। गुप्त काल में हरिभजन चला। गुप्त काल ईसा के 325 वर्ष बाद से लगता है। फिर हरिभजन शुरू हो गया, राम भजन उसके बाद शुरू हुआ, अल्लाह भजन अलग शुरू हुआ। तो ये सब कोई भी नाम और रूप और कर्मकांड किसी देश और काल में शुरू होते हैं, और सत्य देश काल से अतीत होता है। जब राम राम नहीं कहा जाता था, जब हरि हरि नहीं कहा जाता था, जब अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जाता था, तब भी सत्य था। इसीलिए उपनिषद में कहा गया वो सत्य है। ब्रह्म कहने के बाद कहा वो सत्य है, उसका नाम सत्य है। ब्रह्म से भी ऊपर सत्य है, क्योंकि ब्रह्म एक वर्ग का नाम है। एक वर्ग वाले ब्रह्म मुसलमान ब्रह्म नहीं कहते हैं, लेकिन सत्य वो भी कहेंगे। तो उपनिषद में कहा उसका नाम सत्य है। ओम भूर ओम भुवा ओम स्वा ओम जना ओम तपः इत्यादि संध्योपासना विधान में आता है। तब अंतिम में कहा गया ओम सत्यम, सत्यम समाप्त, वहीं समाप्त है। सत्य, सत्य क्या है? खुद आप सत्य हैं। सत्य कौन चाहता है? जो सत्य है। आप सत्य चाहते हैं, आपके समान सत्य क्या होगा? आपसे आप कभी अलग होते हैं? कभी अलग नहीं होते हैं। जागृत भर, सपने में भी, सुसुप्त में याद नहीं रहता है, लेकिन जग करके कहते मैं सुख से सोया। हर स्थिति में आपसे आप अलग कोई नहीं होता। तो आत्मा के समान सत्य क्या हो सकता है? आपका आपा आपके लिए परम सत्य है, वही वस्तु है आपकी। वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करी आवे हाथ। वस्तु स्वयं है, स्वयं आत्मसत्ता। आप स्वयं हैं और खोजते बाहर हैं। जिंदगी बीत जाती है। मृगा का उदाहरण इसी में दिया जाता है। कबीर साहब की साखी जगत प्रसिद्ध है। मृगा की नावी कस्तूरी मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। कुछ मृगों की नावी में कस्तूरी होती है, सुगंधित द्रव्य, उसको हरदम सुगंधी मिलती है। वो सोचता कहाँ से मिल आ रही है, तो खोजता है। बन छान डालता, कहीं नहीं मिलता। जान जाए कि मेरी नाभि में है, खोजने की जरूरत ही नहीं, जहाँ है तहाँ सुगंधी आई रही है। परमात्मा की सुगंधी हमें हर समय आ रही है, लेकिन उसको हम बाहर खोजते हैं। और है अपने में। परमात्मा की सुगंधी क्या है? दुखहीन मन हो जाए, दुखहीन होके जीना, परमानंद में जीना। ऐसा हम सुख चाहते हैं जिसमें दुख नाम की चीज न हो। ऐसा सुख कहाँ है दुनिया में? ऐसा सुख है आत्म संतोष में, अपने में लौटने में। जब साधक ये समझ लेता है कि जिसकी सुगंधी आ रही है वह पदार्थ अपने में है, अपने में है, एक कहने का तरीका है, स्वयं है, मैं खुद हूँ। जब ये बोध हो जाता है तो भटकना बंद हो जाता है।
अब रह जाता है रहनी। आत्मा पूर्ण काम है, पूर्ण तृप्त है, पूर्ण संतुष्ट है स्वभाव से, लेकिन आदत जो खराब कर ली है उससे असंतोष लगता है। आप बीड़ी नहीं पीते थे, उसके लिए संतुष्ट थे, अब बीड़ी पीने की आदत बना ली है, अब असंतुष्ट हैं बीड़ी के बिना। तो जरूरी है बीड़ी छोड़ दें। बीड़ी छोड़ने में थोड़ा कष्ट होगा आदत के कारण, लेकिन जब बीड़ी छूट जाएगी मनवाणी कर्म से तो आप शीतल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पहले ये बोध कर लो कि मैं शुद्ध बुद्ध पूर्ण काम हूँ। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गाड अल्लाह जितने शब्द हैं मैं में चरितार्थ होंगे, आत्मा में चरितार्थ होंगे। इसीलिए सब में वही तत्व है। सबको परमात्मा रूप समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव, पहले इसका बोध होना चाहिए, तब फिर बंधन को समझो। श्री विशाल साहेब ने कहा पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लखलीन। पहले स्वरूप को जानो फिर बंधन को जानो। स्वरूप अपना रूप, पदार्थ स्वरूप, स्व नाम अपना खुद, रूप नाम पदार्थ, अपना पदार्थ निज तत्व। जो चाहो निज तत्व को शब्द ले ऊपर रख। निज तत्व आत्म तत्व पूर्ण काम है, पूर्ण तृप्त है। अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि बोध नहीं है। बोध हो गया तब भी नहीं तृप्त का अनुभव होता है, क्योंकि रहनी नहीं है। अब रहनी में चलने की ज़रूरत है। अभी गर्मी में मेरे कार्यक्रम जहाँ थे इधर कोरबा से आगे, तो 7-8 लोगों का दल मुझसे मिलने आया। प्रवचन में आया था, एक बूढ़ा था, उसने वेद के 2 मंत्रों को लिख के लाया था। तो एक मंत्र का भाव था कि ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है, 1 पाद में जगत है। तो उसने कहा महाराज जो 3 पाद जो अमृत में स्थित हो कहाँ? मैंने कहा वो कहीं नहीं, केवल कागज में है। वो स्तंभित हो गया। कहे महाराज बहुत जगत गुरुओं, मंडलेश्वरों, प्रवक्ताओं से पूछा, कहीं संतोष नहीं मिला। मैंने कहा जो 3 पाद अमृत में स्थित है वो कागज भर में और कहीं नहीं। तब कहे तब अमृत कहाँ है? मैंने कहा आप खुद अमृत हैं। कहे अनुभव नहीं होता है? मैंने कहा कामनाओं को छोड़ो तो अनुभव होगा। तो गंभीर हो गया हो। उसको लगा कि उत्तर सही मिला। ब्रह्म ने दुनिया बनाई तो महिमा में कर दिया गया कि 1 पाद में तो दुनिया को रच करके रख दिया, 3 पाद अमृत में स्थित है। अब कहते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, कभी अनुभव नहीं होगा। कागज की बात है बस। जगत तो हम देख रहे हैं और उसी में रात दिन रह रहे हैं। जन्मे इसी में, मरना इसी में। वो 3 पाद कहाँ है? तो जगत से अलग है। बस कहा करो, लिखा करो, पढ़ा करो, मर जाओ, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। ये वाणी जाल। अमृत आप खुद। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग कहें कबीर कामो नहीं, जीव मरण न होए। साहब कहते लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, मगन है विषय वासना में। जब कामो नहीं, जब कामनाएं बुझ जाएं तो जीव ही मरण न हो। जीव का मरण नहीं होता, जीव अमृत है। और निष्काम होना अमृतत्व की रहनी। तो पहले स्वरूप को समझो। स्वरूप निज रूप आत्मतत्व पूर्ण काम, पूर्ण संतुष्ट है। फिर बंधन समझो कि कामना बंधन है, कामना छोड़ दो तो उसका अनुभव होगा। अमृतत्व का अनुभव होगा निष्काम होने से, निर्माण होने से, अहंकार का विसर्जन करने से। आप घर में गए, आपकी पत्नी ने गर्म कह दिया,
आप बिल्कुल निर्माण शांत रह गए तो अमृत का अनुभव हो गया। अब आप लड़ गए तो जहर आ गए। हर जगह ये अध्यात्म का विषय केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, व्यवहारिक भी है। निष्काम हो, निर्माण हो, सिर झुका दो, देखो अमृत हो जाओ। अकड़ के चलो, कामनाबद्ध रहो, दुखी रहो। तो सदगुरु की दो साखियां आपके सामने मैंने कही बीजक की।